अब देखते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित सारे प्रश्नों को लेते हैं। तो चलते हैं पहले। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? तो यह है जीमूतवाहन। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? तो यह है जीमूतवाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किस शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का वर्णन है किसमें? मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में। आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। बंगाल के शासक रामपाल को जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? तो यह संध्याकर नंदी। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? तो यह है संध्याकर नंदी। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोणराज एवं श्रीवर ने। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर के इतिहास को बताया गया है, कई बार पूछा जाता है उसमें कितने तरंग हैं, ठीक है ना, तो उसके किसने आगे बढ़ाया? तो ये बढ़ाया जोणराज एवं श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक के 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसकी फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक दिया गया था। तो पंचतंत्र की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसकी फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक से दिया गया है। मैंने पूरी पंचतंत्र पढ़ी है जिसमें जानवरों के माध्यम से जो है ना शिक्षाप्रद कहानियों को बताया गया है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो यह चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो यह दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक है दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो यह हैं भास्कराचार्य। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन की सभा को सुशोभित करते थे जयदेव। गीत गोविंद लिखा है उन्होंने। मिलिंद पर्णो किस भाषा का ग्रंथ है? ये पाली का है। देखिए ये प्रश्न जो है ना कितना महत्वपूर्ण है। सब लोग जानते हैं मिलिंद पर्णो किन्होंने लिखा है, लेकिन किस भाषा का ग्रंथ है? तो पाली का है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता हैं हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। अभी हम लोग देख चुके हैं। शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? तो इलंगो। यह भी हमने देखा है। शिल्पादिकारम के लेखक हैं इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। देखिए संस्कृत ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक है जयानक। पृथ्वीराज रासो अलग है। पृथ्वीराज रासो अलग हैं जिसके हैं चंद्रबरदाई। अब ये है पृथ्वीराज विजय, ये है जयानक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहद संहिता को। विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है बृहद संहिता को। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। आगे बढ़े। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है सौंदरानंद। मनुस्मृति मुख्यतः किसे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है भारत का प्रथम विधि निर्माता। मिलिंद पर्णो नामक रचना राजा मिलिंद यानी मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? तो ये नागसेन के मध्य संवाद रूप में है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हन की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? तो हाल ने की थी। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य जाने जाते हैं। भास्कराचार्य जो है ना उन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं को देख लेते हैं। तो रचनाकार हैं और रचना है कालिदास। कालिदास ने लिखा मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम। विशाख दत्त ने लिखा देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस को तो सब लोग जानते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। विशाख दत्त ने लिखा देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। दंडिन ने लिखा 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। सिद्ध से ने लिखा न्यायावतार। भास ने लिखा स्वप्न वासव दत्तम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र, ये भी पूछा जाता है बार बार।
चरक ने लिखा चरक संहिता, ये कम ही पूछा जाता है। आर्यभट्ट ने लिखा ब्रह्म सिद्धांत, ये भी बार बार आया है। बुद्ध घोष ने लिखा विशुद्धि मग्ग। असंग ने लिखा योगाचार। भास ने लिखा उड़ुभंग। भारवी ने लिखा कीर्तार्जुनियम। अमर सिंह ने लिखा अमरकोश। वत्स भट्टी ने लिखा रावणवध। चंद्रगोमिन ने लिखा चंद्र व्याकरण। वराह मिहिर ने लिखा बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट ने लिखा आर्यभट्टियम। शूद्रक ने लिखा मृक्षकटिकम। चलिए इस क्लास में इतना ही। अब इसको रिवाइज करते रहिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और अगले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो छोटा भी चैप्टर रह गया है ना, तो उसको क्या है ना कि बार बार रिपीट कर लीजिए। यूट्यूब में इतने फंक्शन हैं कि उस सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब इच्छा करे स्पीड बढ़ा दीजिए, जब इच्छा करे स्पीड को नॉर्मल कर लीजिए, जब इच्छा करे तो उसको रिपीटिशन मोड में लगा दीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।